बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनका ये माइंडसेट होता है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ मुझे उससे पैसे कम मिल रहे हैं, यानी कि मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ और जो मुझे सैलरी दी जा रही है वो मेरे काम से के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। अगर ऐसे लोगों की हम बात करते हैं जिनका इस लेवल का माइंडसेट है तो वो ऑलमोस्ट दुनिया में 80% लोग हैं या मोर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं कम अज़ कम जो इस माइंडसेट के साथ में काम करते हैं। तो इस माइंडसेट के साथ में होता क्या, या तो फिर वो जॉब छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ा और फिर दूसरी जगह पे चले गए, ये मेरी स्किल्स को अच्छे से जान नहीं पा रहे हैं तो मैं कहीं और जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी, तो वहाँ पे फिर सेट होते होते 1-2 साल लगते हैं, फिर वहाँ से छोड़ के फिर आगे चले जाते हैं, तो पूरी ज़िंदगी इसी सर्कल में गुजर जाती है। फिर दूसरे लोग कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को लिमिटेड कर देते हैं, मतलब कि जितनी उनकी स्किल्स हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करते, अपने काम को अच्छे से नहीं करते और काम को कम करना शुरू करते हैं। उनको फिर ये लगता है कि भाई जितना पैसा दिया जा रहा है उतना मैं काम करके दे रहा हूँ, तो उनको ये लगता है कि अब हम कंपनी के साथ में, अब जिस फर्म के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ हम बराबरी की सतह पे हैं कि जितना वो हमें देते हैं उतना हम उनको काम करके दे रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे है नहीं है, इसमें लगता उनको यही है कि हम कंपनी का नुकसान कर रहे हैं या फिर हम सही कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। अगर हम इसको डीपली सोचें तो वो ख़ुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जितनी उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको वो यूज़ नहीं कर रहे। कहते हैं कि जब आपको काम करना शुरू करते हो तो उसमें अपना 100% दे दो। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना है, जितना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है उतना आपके पास आना ही आना है। रिस्क ऐसे इंसान को तलाश करता है जैसे मौत तलाश करती है। तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि अगर आपकी जो एबिलिटी है वो एक कंपनी बनाने की है, एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि आपकी जो सलाहियतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप एक कंपनी बना सकते हो और आप अपनी एबिलिटीज़ को कम यूज़ करना शुरू करते हो, उनको लिमिटेड यूज़ करना शुरू करते हो, तो जो स्किल्स आपको आती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड से उतरना शुरू होते हैं, क्योंकि आप कहते हो कि यार मुझे इतना से ज़रूरत है तो इसी पर वर्क करूँ, तो आप उसी के ऊपर वर्क करते हो, उसी की प्रैक्टिस करते हो, तो आप उसी एक लिमिटेड से दायरे में रहना शुरू करते हो। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि एक दफ़ा एक मछली कहीं से तैरती हुई समंदर में आ गई, एक कुएँ में आ गई, तो उसने कुएं में आके मेंढक से उससे बात हुई, तो मेंढक उससे कहता है तुम कहाँ से आई हो? वो कहती है कि मैं समंदर से हूँ। वो कहता है समंदर कितना बड़ा होता है? वो कहती है कि समंदर बहुत बड़ा होता है। वो कहता है कि अच्छा इतना बड़ा होता है? वो कहती नहीं इससे भी बड़ा होता है। वो कहता है अच्छा फिर इतना बड़ा होगा? वो कहती नहीं इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो वो कहता है कि अच्छा इतना होगा कि ये जितना इस दीवार से लेके ये दीवार है, मतलब कुएँ की एक दीवार से लेके दूसरी दीवार जितना तो बड़ा होता होगा। वो कहती नहीं इससे भी बहुत बड़ा होता है। तो कहता नहीं फिर तू झूठ बोल रही है। मतलब कि वो कहते हैं कुएं के मेंढक वाली बात कि उसने उस कुएं से बाहर की दुनिया देखी नहीं होती, उसको नहीं पता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने तरीके हैं पैसा कमाने के। अगर हम हार्ड वर्क की बात करते हैं तो फिर तो रिक्शा ड्राइवर और जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको पास बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक धूप में काम करते हैं। जो नॉर्मली लोग हैं, जो ऑफिस वाले लोग हैं, उनसे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पैसा तो उनके पास ज़्यादा होना चाहिए अगर हम मेहनत की बात करते हैं तो पैसा कैसे कमाया जाता है कि आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, आपको एक स्मार्ट वर्क करना है। जितने भी दुनिया में अमीर तरीन लोग हैं वो स्मार्ट वर्क हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या अमीर लोग हैं उनको देखेंगे, उनकी ड्यूटी टाइमिंग ऐसे नहीं है कि वो सुबह 6 बजे आते हैं और रात को 12 बजे तक ऑफिस बैठे रहते हैं, नहीं, वो फ्यू आवर्स काम करते हैं, लेकिन जो जितना वो काम करते हैं उसके अंदर अपना 100% देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा माइंड सेट है ना कि जी मुझे जितना पैसा दिया जा रहा है मैं उतना ही काम करूँगा, ये माइंडसेट टोटली गलत है। इससे नुकसान दूसरे का नहीं हो रहा है, इससे नुकसान खुद का हो रहा है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को जंग लगवा रहे हो। जितना आप कर सकते हो उतना आप नहीं कर रहे हो। तो आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा अपना 100% देना है। अगर आपकी एबिलिटीज़ को, ये अपनी जो आपकी स्किल्स हैं, आपकी सलाहियतें हैं, अगर आपकी कंपनी उसको अच्छे से नहीं आपको ट्रीट कर रही है तो वेट करिए आपका, क्योंकि टाइम हर बंदे का आता है। अगर आप अपना दिल लगा के अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, आप जो भी हैं, आप कारपेंटर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो फिर पैसा खुद आपके पास चल के आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, वो वे ढूंढने हैं कि यार अगर मैं अपनी एबिलिटीज़ को इस तरीके से यूज़ करूँ तो फिर मैं पैसा ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, ना कि मैं ऐसे करूँ कि भाई जितना पैसा दिया जा रहा है उतना मैं काम करके दे रहा हूँ। तो इससे नुकसान किसका कर रहे हैं? आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ना है तो अपनी एबिलिटीज़ को उतना यूज़ करो जितनी आपके पास हैं। कंफर्ट जोन में रह के कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। अगर आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो फिर आपको कामयाबी मिलती है। अगर हम कहते हैं कि जितना मिल रहा है उतना कर रहे हैं तो फिर आप हमेशा एक कंफर्ट जोन वाली ज़िंदगी गुजारते हो, फिर आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी अचीव नहीं हो पाते, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी एक्स्ट्रा अचीव नहीं कर पाते। तो अगर आगे बढ़ना है तो अपनी ईमानदारी से अपना 100% देके अपना काम